हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 13 द क्लोथ्स वी वेयर कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज चल रही है। तो यह इस रिवीजन सीरीज का चैप्टर नंबर 13 है। इससे पहले भी मैंने सभी चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना प्लेलिस्ट का लिंक डालूंगा, वहाँ से जाके आप वह सारी की सारी वीडियो देख सकते हो जिसकी आपको ज़रूरत है। इसके अलावा मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी बनाई हुई सभी चैप्टर की, ठीक है। तो वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो वहाँ से जाके आप वह सारी वीडियो देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। हाँ जी, चैप्टर 13 द क्लोथ्स वी वेयर। तो गेट सेट पहले देखते हैं। तो फिल इन दी मिसिंग लेटर्स टू गेट द नेम्स ऑफ सम क्लोथ्स। तो मिसिंग नंबर है उसको फिल करना है, ठीक है। और कंप्लीट जो नेम बनाना है यहाँ पे। हाँ जी, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये बन गया हमारा शर्ट, SHIRT, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, इसके बाद आ जाएगा हमारा स्कर्ट, ठीक है, SKIRT, ठीक है। उसके बाद ये हमारा हो गया कुर्ता, KURTA, ठीक है। उसके बाद ये होगी हमारी फ्रॉक, ठीक है। आगे क्या होगी, फ्रॉक, FROC और K, क्लियर है। तो आगे हमारा आ जाता है चेक पॉइंट। हाँ जी, तो चेक पॉइंट फिल इन दी ब्लैंक्स की फॉर्म में है। तो कहता है कि नंबर 1, इन समर पीपल वेयर डैश क्लोथ। इन समर पीपल वेयर कॉटन क्लोथ, ठीक है। तो कहता है कि गर्मियों में लोग सूती कपड़े पहनते हैं, क्लियर है। गर्मियों में लोग सूती कपड़े पहनते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा, कहता है कि क्लोथ्स वोर्न बाय पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन आर कॉल्ड डैश क्लोथ। तो क्लोथ्स वोर्न बाय पीपल ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लोथ्स, ठीक है। ट्रेडिशनल क्लोथ, ट्रेडिशनल हमारा आंसर आ जाएगा किसी विशेष क्षेत्र के लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों को पारंपरिक, ठीक है, जो पुराने चलते आ रहे पारंपरिक कपड़े कहा जाता है। हाँ जी, तो हाँ जी, तो थर्ड आ गया वोमेन वेयर डैश इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में वोमेन डैश पहनती है, क्या पहनती है, पट्टू। आंसर क्या आ जाएगा, पट्टू। तो ये ड्रेस का नाम है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन दी हुई है मैंने इस चैप्टर की, तो उसमें मैंने सभी की पिक्चर भी साथ में दिखाई हुई है, ठीक है। तो वह आप देख लेना, तो उससे आपका सारा डाउट्स जो भी होगा क्लियर हो जाएंगे। तो फोर्थ आ गया, आगे कहता है कि घाघरा। तो डैश इज वोर्न बाय द वुमेन इन राजस्थान। तो घाघरा चोली, तो आंसर क्या हो जाएगा, घाघरा चोली इज वोर्न बाय वुमेन इन राजस्थान, ठीक है। घाघरा चोली राजस्थान में महिलाओं द्वारा पहना जाता है, क्लियर है। तो कहता है कि फिफ्थ, मैन इन डैश वेयर आ मुंडू, ठीक है। तो ये नाम है, मैन इन आ जाएगा, मैन इन केरला वेयर आ मुंडू। तो मुंडू धोती को बोलते हैं, पहनने वाली धोती को बोलते हैं। तो मैन इन केरला वेयर आ मुंडू, ठीक है। तो केरला में लोग मुंडू पहनते हैं, मीन्स की धोती पहनते हैं, क्लियर है। हाँ जी, तो आगे रीड एंड आंसर में हमारा ए पार्ट टिक द करेक्ट आंसर आ गया है। कहता है द क्लोथ्स वी वेयर अपॉन द डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो कपड़े हम पहनते हैं वह निर्भर करता है, किस पे निर्भर करते हैं, जलवायु पे। उस एरिया का जलवायु किस तरह का है। गर्म है तो गर्म कपड़े गर्म है तो ठंडे कपड़े जैसे सूती कपड़े पहनेंगे। अगर गर्म है तो वुलन कपड़े पहनेंगे, ऊनी कपड़े पहनेंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का जलवायु कैसा है। तो सेकंड आ गया, दिस कैन बी वोर्न इन डिफरेंट स्टाइल्स। दिस कैन बी वोर्न इन डिफरेंट स्टाइल्स। तो यह अलग अलग शैलियों में पहनी जा सकती है। तो ये हमारा बी आंसर आ जाएगा, साड़ी। तो साड़ी को अलग अलग स्टाइल में पहना जाता है, जैसे साउथ में अलग तरीके से पहनते हैं, ठीक है। नॉर्थ में अलग तरीके से साड़ी को पहनते हैं,
अलग अलग जो हमारे इंडिया के स्टेट्स हैं ना, उनमें जो साड़ी होती है ना उसको अलग अलग स्टाइलों में पहनते हैं वोमेंस। हाँ जी, तो आगे थर्ड आ गया वुमेन इन असम वेयर। तो आंसर आ जाएगा मेघला चादर। तो असम में वुमेन मेघला चादर पहनती है। क्लियर है। तो उसके बाद इन तमिलनाडु द लुंगी इज कॉल्ड। इन तमिलनाडु द लुंगी इज कॉल्ड। हाँ जी, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी वेस्टी। इन तमिलनाडु द लुंगी इज कॉल्ड वेस्टी। तो तमिलनाडु में लुंगी को वेस्टी कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि तमिलनाडु में लुंगी को क्या कहा जाता है, तो वेस्टी। वेस्टी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? वेस्टी। क्लियर है। द वुलन कुर्ता दैट पीपल वेयर इन जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में लोग जो ऊनी कुर्ता पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फेरन। तो बी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? फेरन। तो आगे आ गया बी पार्ट। कहता है कि द अंडरलाइंड वर्ड इज इन ईच सेंटेंस इज इनकरेक्ट। राइट द करेक्ट वर्ड ऑन द ब्लैंक्स। तो ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड जो हैं इनकरेक्ट है, इनको अब हमने सही करके लिखना है। तो पहला आ गया फर्स्ट है पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ कोल्ड। तो कहता है कि ठंड लगने पर लोग सूती कपड़े पहनते हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कॉटन की जगह क्या आएगा हमारा? वूल। ठीक है, तो लोग वूलन जो कपड़े होते हैं वह पहनते हैं जब ठंड लगती है। हाँ जी, तो आंसर हमारा हो जाएगा वूलन। ठीक है, तो आगे कहता है कि फाइन एक इज वोर्न बाय वुमेन इन राजस्थान। फाइनेक इज वोर्न बाय वुमेन इन राजस्थान। तो ये रॉन्ग हो गया। राजस्थान में नहीं पहना जाता, ये मणिपुर में पहना जाता है। तो आंसर हमारा यहाँ पे मणिपुर आ जाएगा। ठीक है, तो यंग गर्ल्स इन नॉर्थ इंडिया वेयर। यंग गर्ल इन नॉर्थ इंडिया वेयर क्या पहनती है? पट्टू पावादाई। पट्टू पावाडाई पहनती हैं। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नॉर्थ नहीं, यहाँ पे साउथ आएगा। साउथ की गर्ल्स जो होती है पट्टू पावाडाई पहनती है। मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो में पिक्चर भी दिखाई थी कैसी ड्रेस होती है ये। फोर्थ आ गया द लुंगी इज कॉल्ड टर्बन इन केरला। तो कहता है कि लुंगी को टर्बन पगड़ी कहा जाता है केरला में। तो ये गलत हो गया। तो उसको क्या बोला जाता है? मुंडू। मुंडू बोला जाता है केरला में। ठीक है, उसके आगे सी पार्ट हमारा आंसर 30 क्वेश्चन आ गया है। इनको क्लियर करने से पहले एक बार बैक एक्सरसाइज को फिर से दोबारा से क्लियर करते हैं। हाँ जी, क्लास थर्ड सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 13 द क्लोथ वी वियर। द क्लोथ्स वी वियर। तो गेट सेट आ गया सबसे पहले। एक बार फिर से इसी को लर्न करते हैं। मैं नहीं चाहता कि बाद में आपको बुक उठाने की ज़रूरत पड़े। तो ये सारा टाइपिंग वर्क है, तो आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, इसीलिए मैंने इसको टाइप किया हुआ है। फिल इन द मिसिंग लेटर टू गेट द नेम ऑफ सम क्लोथ। तो मिसिंग लेटर फिल करके क्लोथ का नाम बताना है, कंप्लीट करना है। तो आपकी बुक के ऊपर इसकी पिक्चर बनी हुई है। सबसे पहले जो पिक्चर है वो शर्ट की आती है। आपका आर दिया हुआ है बीच में, तो ये वर्ड आपने खुद फिल करने SHIRT। तो क्या बन जाएगा? शर्ट बन जाएगा। तो सेकंड आ गया हमारा, तो के आपके पास दिया हुआ है आपकी बुक के ऊपर, तो ये हमारा स्कर्ट बन जाएगा SKIRT। उसके बाद थर्ड, ठीक है, यू दिया हुआ आपके पास बुक के ऊपर KURTA, कुर्ता बन जाएगा इसका आंसर। तो फोर्थ आ गया हमारा आपके पास ओ दिया हुआ है, ठीक है, तो FROCK, तो फ्रॉक है, फ्रॉक की पिक्चर बनी हुई है वहाँ पे। तो चेक पॉइंट फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया आगे। कहता है कि इन समर पीपल वेयर कॉटन क्लोथ। ठीक है, तो कहता है कि गर्मियों में लोग सूती कपड़े पहनते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि क्लोथ्स वोर्न बाय पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। पर्टिकुलर होता है खास, रीजन होता है इलाका, क्षेत्र। आर कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लोथ्स। कहता है कि किसी विशेष क्षेत्र के लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों को पारंपरिक कपड़े कहा जाता है। क्लियर है।
तो वोमेन वेयर पट्टू इन आएगा यहाँ पे, वोमेन वेयर पट्टू इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कहता है कि हिमाचल प्रदेश में जो औरतें हैं वो पट्टू पहनते हैं, ये नाम है उनके ड्रेस का नाम है। ठीक है, तो घाघरा चोली इज़ वोर्न बाय वोमेन इन राजस्थान। ठीक है, तो घाघरा चोली राजस्थान में महिलाओं द्वारा पहनी जाता है। ठीक है, घाघरा चोली राजस्थान में जो वोमेन है वो पहनती है। तो मैन इन केरला वेयर मुंडू। ठीक है, तो केरला में पुरुष मुंडू पहनते हैं। मुंडू किसको बोलते हैं? धोती को बोलते हैं। हाँ जी, तो आगे ये पार्ट आ गया हमारा, टिक द करेक्ट आंसर। द क्लोथ वी वेयर डिपेंड्स अपॉन द क्लोथ वी वेयर डिपेंड्स अपॉन द, तो किस पे डिपेंड करते हैं? क्लाइमेट, जलवायु के ऊपर। ठीक है, हम जो कपड़े पहनते हैं वह निर्भर करते हैं जलवायु के ऊपर। तो नेक्स्ट आ गया, कहता है कि दिस कैन बी वोर्न इन डिफरेंट स्टाइल्स। दिस कैन बी वोर्न इन डिफरेंट स्टाइल, तो साड़ी, तो साड़ी इसका आंसर आ जाएगा। कहता है कि यह अलग अलग शैलियों में पहना जा सकता है। ठीक है, तो साड़ी को अलग अलग शैलियों में पहना जा सकता है। तो थर्ड आ गया, वुमेन इन असम वेयर। कहता है कि असम में महिलाएं पहनती है, तो आंसर आ जाएगा मेखला चद्दर। ठीक है, मेखला चद्दर, आंसर क्या होगा? मेखला चद्दर। तो फोर्थ आ गया हमारा, इन तमिलनाडु द लुंगी इज कॉल्ड। ठीक है, तो कहता है कि तमिलनाडु में लुंगी को कहा जाता है वेस्टी। ठीक है, वेस्टी तमिलनाडु में लुंगी को कहा जाता है, मीन्स की धोती को कहा जाता है। द वुलन कुर्ता दैट पीपल वेयर इन जम्मू एंड कश्मीर इज कॉल्ड फिरन। तो उसका आंसर आ जाएगा सेकंड, फिरन। कहता है कि जम्मू और कश्मीर में लोग जो ऊनी, ठीक है, ऊनी कुर्ता पहनते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फिरन बोलते हैं। क्लियर है? तो आगे, हाँ जी, तो आगे हमारा बी पार्ट आ गया है। अंडरलाइन द वर्ड इन ईच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, राइट द करेक्ट वर्ड ऑन द ब्रैकेट। तो पहला आ गया हमारा, पीपल वेयर कॉटन क्लोथ व्हेन इट कोल्ड। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, कॉटन की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा आंसर? वुलन आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? कहता है कि ठंड लगने पर लोग सूती कपड़े पहनते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठंड लगने पर जो लोग होते हैं ना वूलन कपड़े पहनते हैं, मीन्स कि ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्लियर है? ठंड लगने पर जो लोग होते हैं ना वो ऊनी कपड़े पहनते हैं। हाँ जी, आगे कहता है कि फाइनेक इज़ वोर्न बाय वोमेन इन राजस्थान। तो ये राजस्थान की जगह हमारा मणिपुर आ जाएगा। तो फाइनेक इज़ वोर्न बाय वोमेन इन मणिपुर। तो फाइनेक जो वोमेन है मणिपुर की, वह पहनती हैं। तो यंग गर्ल इन नॉर्थ इंडिया, यंग गर्ल इन नॉर्थ इंडिया वेयर आ पट्टू पावादाय। तो यंग गर्ल इन साउथ आएगा, यहाँ पे नॉर्थ की जगह साउथ आ जाएगा। इन इंडिया वेयर पट्टू पावादाय। क्लियर है? हाँ जी, कहता है कि दक्षिण भारत में जो यंग लड़कियां होती है ना, ठीक है, वो पट्टू पावादाय पहनती है। हाँ जी, नेक्स्ट कहता है कि द लुंगी इज कॉल्ड अ टर्बन इन केरला। तो टर्बन की जगह पे हमारा मुंडू आएगा। तो केरला में लुंगी को मुंडू कहा जाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु में इसको वेस्ती बोला जाता है, केरला में इसको मुंडू बोला जाता है। तो ये याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। तो सी आ गया, आंसर दीज क्वेश्चन। कहता है कि वाई डू पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, वाई डू पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। हाँ जी, कहता है कि लोग अलग अलग प्रकार के, लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो लोग जो होते हैं वो कहता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के कह सकते हो, अलग अलग प्रकार के कह सकते हो, कपड़े क्यों पहनते हैं। तो आंसर आ गया हमारा, पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, पीपल वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड द क्लाइमेट दे बिलोंग टू। हाँ जी, तो कहता है कि वह जो लोग मौसम और जलवायु के अनुसार अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, तो किस जगह से, ठीक है, क्लाइमेट दे बिलोंग टू, तो किस तरह का क्लाइमेट है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जो रहते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनते हैं। राजस्थान वाले, ठीक है, कैसे कपड़े पहनेंगे, और J&K जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, लेह लद्दाख की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे। तो ये जलवायु के ऊपर भी निर्भर करता है। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन आ गया हमारा, व्हाट डू वुमेन इन इंडिया वेयर।
ठीक है। कहता है कि महिलाएं, भारत में महिलाएं क्या पहनती हैं, तो आंसर आ गया वुमेन इन इंडिया वेयर, वुमेन इन इंडिया वेयर। कहता है कि भारत में महिलाएं पहनती है, क्या पहनती है, यहाँ पे इन आएगा, वुमेन इन इंडिया, ठीक है। तो पहला आ गया साड़ी, साड़ी मोस्ट कॉमन ड्रेस है ये सभी की, ठीक है। तो इसको अलग अलग स्टाइल में पहना जाता है, हमने देखा था। तो सलवार कमीज़ द मोस्ट कॉमन ड्रेस है, तो ये भी हमारी कॉमन ड्रेस होगी। साड़ी भी कॉमन है और सलवार कमीज़ जो है वह भी कॉमन ड्रेस है। उसके बाद पट्टू आ गया, उसके बाद घाघरा चोली आ जाता है, उसके बाद हमारा आ जाता है मेघला चद्दर। नंबर 6 पे हमारा आ गया घरा, इसको क्या बोलेंगे, घरा। हाँ जी। 7 पे आ गया हमारा फनिक एंड इन साफ़ी, तो इसको क्या बोलेंगे, फनिक और इन साफ़ी। तो उसके बाद हमारा आ गया पट्टू पावदे, ठीक है। तो पट्टू पावदे। उसके बाद हमारा आ गया ट्राउज़र एंड जीन्स, ठीक है। तो पतलून और जीन्स जिसको बोल देते हैं, ये भी पहना जाता है इंडिया में। तो ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन कवर कर दिया आपका, ठीक है। तो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिख देना, 3 पॉइंट लिख देना, ठीक है। 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा सकते हो आगे। हाँ जी। कहता है कि व्हाट इज़ फेरेन, तो फेरेन क्या है, इन विच स्टेट इट इज़ वोर्न, ठीक है। तो फेरेन क्या है, किस स्टेट में पहना जाता है, तो फेरेन क्या है, ठीक है, यह किस राज्य में पहना जाता है। तो आ लॉन्ग वुलन कुर्ता इज़ कॉल्ड आ फेरेन, ठीक है। तो कहता है कि लंबी ऊनी कुर्ते को फेरन कहा जाता है। जम्मू एंड कश्मीर, पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर इट, तो यहाँ पे आएगा पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर इट, यहाँ पे पीपल नहीं आएगा, इसको निकाल देना आपने, ये नहीं आएगा पीपल, यहाँ पे आएगा पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर इट लिख देना है आपने, क्लियर है। तो ये नहीं आएगा यहाँ पे, पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर वेयर इट, क्लियर है। हाँ जी। 4th क्वेश्चन आ गया। कहता है कि व्हाट डू पीपल वेयर ऑन स्पेशल ओकेजन्स, स्पेशल ओकेजन होता है खास अवसर जो होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि लोग विशेष अवसरों पर क्या पहनते हैं, तो ऑन स्पेशल ओकेजन पीपल वेयर फॉर्मल और ट्रेडिशनल क्लोथ्स, तो पीपल वेयर फॉर्मल और ट्रेडिशनल क्लोथ्स। हाँ जी। कहता है कि विशेष अवसरों पर जो लोग होते हैं ना फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं या फिर ट्रेडिशनल जो उनकी पारंपरिक ड्रेस होती है उनको पहनते हैं, क्लियर है। हाँ जी। डी क्वेश्चन आ गया, थिंक एंड आंसर। कहता है कि सपोज यू आर गोइंग टू अ हिल स्टेशन, कहता है कि मान लो आप किसी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, घूमने के लिए आप किसी हिल स्टेशन के ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी। आगे कहता है कि राइट द नेम ऑफ सम क्लोथ्स आइटम्स यू विल पैक फॉर योर ट्रिप, तो कहता है कि कुछ कपड़ों के नाम लिखने हैं आपने, ठीक है, जो अपनी ट्रिप के लिए आप पैक करोगे, मीन्स कि कुछ कपड़ों की वस्तुओं के नाम लिखने हैं, ठीक है, जिन्हें आप अपनी यात्रा के लिए पैक करोगे। तो आंसर आ गया आई विल पैक वुलन क्लोथ्स, कहता है कि मैं वुलन क्लोथ्स ऊनी कपड़े पैक करूँगा। सच है जैसे कि वुलन जैकेट, वुलन की जैकेट होगी, स्वेटर्स, वुलन शॉक्स, ग्लव्स एक्सेट्रा, बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ हिल स्टेशन विल बी कोल्ड, ठीक है। तो कहता है कि मैं ऊनी कपड़े जैसे ऊनी जैकेट, स्वेटर, ऊनी जो सॉक्स हो गई, दस्ताने हो गए आपके, पैक करूँगा क्योंकि हिल स्टेशन की जलवायु ठंडी होगी। तो वहाँ पे हम जाके देखेंगे तो हिल स्टेशन की जलवायु ठंडी होती है, तो इसीलिए मुझको ये गर्म कपड़े पैक करने पड़ेंगे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए कुछ यहाँ पे। कहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेडिशनल क्लोथ, तो ट्रेडिशनल क्लोथ से आपका क्या अभिप्राय है। तो सम क्लोथ्स आर वोर्न बाय पीपल ऑफ सर्टन एरियाज ओनली, दीज क्लोथ्स इज कॉल्ड ट्रेडिशनल क्लोथ्स। तो कहता है कि कुछ कपड़े केवल कुछ क्षेत्रों के लोगों द्वारा पहने जाते हैं, इन कपड़ों को पारंपरिक कपड़े कहा जाता है, क्लियर है, इन कपड़ों को पारंपरिक कपड़े कहा जाता है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन ड्रेस वोर्न बाय इंडियन वोमेन, तो कहता है कि भारतीय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली सबसे आम पोशाक कौन सी है। तो हमारा आंसर आ जाएगा
साड़ी एंड सलवार कमीज़, तो ये जो आम वोमेन द्वारा पहनी जा रही कॉमन जो क्लोथ्स है, ठीक है। तो आगे कहता है कि थर्ड, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लुंगी इन तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में लुंगी जो है उसका क्या नाम है, तो वेस्टी है, ये 2 बार क्वेश्चन आ गया, तो इसका नाम वेस्टी बोलते हैं इसको।